Hello students, today we are going to read a poem, No Men Are Foreign. Now the word foreign, what does it mean? Foreign means belonging to other countries, isn't? अगर हम foreign की बात करें तो हमारी country से जो अलग होगा, जो बाहर है उसको हम foreign कहते हैं। तो यहाँ पर no men are foreign का मतलब पोएट यहाँ पर ये कहना चाहता है कि कोई भी इंसान चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, इन वॉट एवर कंट्री ही लिव्स, वेदर इट इज़ स्ट्रेंजर और वॉट एवर, आफ्टर ऑल इट इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग, वो भी इंसान ही है। और यहाँ पर इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेंट्स हिज आइडिया अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। Now the poet named James Kirkup, okay, he had said here that have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other peoples as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. The poet here wants to say कि अगर हम किसी भी अजनबी स्ट्रेंज पीपल की बात करें, ठीक है, who belong to other countries, तो what comes to our mind, वो हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? येस, इट मे बी बाय लैंग्वेज, उनके ट्रेडिशंस जो होंगे, उनकी कल्चर होगी, उनकी लैंग्वेज होगी, उनका रहना सहना पहनना, है ना, सारे जो तरीके हैं, उस चीज़ों को हम देख कर कह सकते हैं कि हाँ, दिस पीपल आर स्ट्रेंज, दे डज नॉट बिलोंग टू आर, दे डू नॉट बिलोंग टू आर कंट्री, है ना। तो दिस थिंग मेक्स अस different from each other. They may belong to different countries, they speak different language, okay, but here however the poet in this poem he reminds us that many ways in which we are all the same, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सब में, हम सारे लोगों में, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी स्टेट का हो, सब कुछ जो हम लोगों में है, ह्यूमन बींग्स में, वो कॉमन है, ठीक है। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, एंड वॉट इज़ दैट कॉमन थिंग, दैट वी आर ऑल ह्यूमन बींग, हम सारे इंसान हैं। तो जो एक इंसान की ज़रूरतें होती है वही हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो मेरी हो, आपकी हो या किसी की भी हो। हाँ, उसके अलावा दूसरी हैबिट्स हम कह सकते हैं या कल्चर्स या ट्रेडिशंस होगी, वो डिफरेंट थिंग है, अदरवाइज मैनी थिंग्स आर क्वाइट कॉमन, okay, and which reflects the title of this poem, No Men Are Foreign, यानी कोई भी इंसान अजनबी नहीं है. So let us begin the poem so that it would be clear to us the idea the poet wants to reflect here. Remember, no men are foreign, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Poet says, हमें याद रखना चाहिए कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी अजनबी नहीं है, ठीक है। नो कंट्रीज़ फॉरेन, ना ही कोई भी देश फॉरेन कह सकते हैं हम या हमसे अलग है, कोई देश विदेश नहीं होता है, ठीक है। ऑल द सोल्जर्स, यानी जो भी सोल्जर्स है जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, वॉर करते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, तो हर कोई भी पर्सन को या किसी भी सोल्जर को हम अपना एनिमी नहीं कह सकते, क्योंकि हर पर्सन की एक ड्यूटी होती है अपने लैंड की रक्षा करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। लेकिन आखिरकार चाहे कोई भी हो, है तो वो भी ह्यूमन बीइंग, इज़न्ट? तो हर एक यूनिफॉर्म में जो भी पर्सन है वो सबसे पहले एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। उसके बाद जो उसको ड्यूटी दे रखी है वो चीज़ है, अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग. सो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यानी हर यूनिफॉर्म के पीछे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, यानी हर एक इंसान सांस लेता है.
like ours, हमारी ही तरह. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. वो धरती, वो अर्थ जिस पे हम रहते हैं, पूरी एक है. ठीक है, हम सभी एक ही धरती पर रहते हैं. ये तो हम लोगों ने अलग अलग स्टेट्स या कंट्रीज़ को इस अर्थ को डिवाइड किया, अदरवाइज द अर्थ इज़ वन. एंड आफ्टर डेथ, ओके, आफ्टर डेथ वी ऑल शैल लाई. वी ऑल शैल लाई यानी कि मरने के बाद हम सभी को इसी धरती के नीचे दफनाया जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम सब एक है. वी ऑल आर वन. So different countries, there are no differences among the people of different countries. In this sense, you want to say that we all are alike. Got it? So the land in other countries is just like the land of our country. जो हमारी ज़मीन है वैसी ही ज़मीन उनकी भी है. Okay, and after that we all shall be buried in the same earth. So how we could be different from each other? They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by wars long waters winter starved. Their hand ours and in their lines we read a labor not different from our own. They too aware of sun and air and water. The poet here says that people belonging to all different countries, even these people also need द कॉमन थिंग सन एयर एंड वाटर. जो एक इंसान की ज़रूरत है, बेसिक नीड है, वो सबकी एक जैसी है. सबको सन, एयर और वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, एंड आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. इट मीन्स हियर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब जब वॉर नहीं होता है. ठीक है, जब शांति का पीरियड चलता है, जब वॉर वगैरह नहीं होते हैं, एट दैट टाइम ये लोग, चाहे वो सोल्जर्स हो या जो भी ऑन ड्यूटी हो, वो सब क्या करते हैं, एक कॉमन इंसान की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लाइफ जीते हैं, इंजॉयमेंट के साथ रहते हैं. और यही हर इंसान करता है. हर एक कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो खुश नहीं रहना चाहता हो, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता हो. तो हर इंसान की एक ही सोच होती है कि जब भी उसको समय मिले वो उसको एंजॉय करे अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ. तो आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. स्टार्व्ड मीन्स टू डाई ऑफ हंगर. ठीक है, तो हियर ही वांट टू सेज दैट दे ऑल डाई ऑफ हंगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर. जब वॉर होता है तो यही लोग भूख के मारे मरते भी हैं. देयर हैंड्स आर लाइक आर हैंड्स. ओके, देयर हैंड्स आर आर्स, यानी जैसे हमारे हाथ है वैसे उनके भी हाथ है. एंड इन देयर लाइन्स वी रेड, मतलब कि जो हमारे हाथों में रेखाएं हैं वो उनके हाथों में भी है. इजंट द एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग द सेम थिंग, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन. यानी कि वो भी हमारी तरह ही हार्ड वर्क करते हैं. कोई भी हार्ड वर्क किए बिना, मेहनत किए बिना अपनी लाइफ नहीं चला सकता है. उसको कमाने के लिए, जीने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है. और यही सारी चीज़ कॉमन है ह्यूमन बीइंग में, इजंट. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी बोर्न बाय लव. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ that all can recognize and understand. He says कि हमको याद करना चाहिए, we must remember कि जिस तरह से हमारी आँखें हैं उसी तरह से उनकी भी है, जो सोती भी है, जागती भी है. Isn't they too wake up and sleep like us? Like us, even they can be won by love. जो चीज़ हम प्यार से हासिल कर सकते हैं तो क्यों वॉर करना, क्यों एक दूसरे के प्रति इतना वायलेंस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए. इफ़ थिंग्स कैन बी वोन बाय लव, ओके, स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. यानी हर कंट्री में, यानी आप किसी भी देश में चले जाओ, एक जैसी लाइफ जीते हैं हम सब. वही रूटीन, उठना,
ठीक है, जो हमारा रोज़ का रूटीन होता है वही काम करना, जॉब पर जाना या जो भी हमारा काम है, हार्ड वर्क करना, अपनी फैमिली के लिए सर्वाइव करना एंड ऑल दैट। तो दिस थिंग्स आर कॉमन इन एवरी कंट्री, चाहे हम इंडिया में रहे या इंडिया के बाहर, सबका यही रूटीन होता है, यही लाइफस्टाइल होती है। तो हम किस तरह से अलग हुए, इज़न्ट, जब हमारी हैबिट्स, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब एक जैसी है। तो सो that all can recognize and understand. Okay, so people lead the same life. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. So here poet says, याद करो, let us remember, हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर हमसे कहा जाता है कि आपको आपके सामने वाले को हेट करना है, उसके लिए उसके साथ आपको लड़ना है, ठीक है, दूसरे देशों के साथ जो वॉर होते हैं, फाइट्स होते हैं, उसके लिए आर्मी या सोल्जर्स तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose. वो हम खुद ही है, ठीक है, जो हम अपनी खुशियों को तो ख़त्म करते ही है, ठीक है, डिप्राइव करते ही है। उसके अलावा हम ना तो दूसरों को बल्कि खुद को धोखा देते हैं। वी आर बीट्रेइंग आवरसेल्व्स। बीट्रे का मतलब टू चीट, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, ठीक है। और कंडेम का मतलब होता है टू अक्यूज़, गिल्टी करना, ठीक है। हम खुद अपनी नज़रों में एक अपराधी है। वाई? बिकॉज़ हम जिसके खिलाफ हथियार उठाते हैं, आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स, तो हम जिनके खिलाफ हथियार उठाते हैं, जिनके खिलाफ वेपन्स उठाते हैं, वो भी हमारे ही भाई है, ठीक है। वो भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं जो इसी अर्थ पे रहते हैं, इवन दे आर द पार्ट ऑफ दिस अर्थ। तो हाउ वी पीपल कुड बी एनिमी ऑफ ईच अदर? सो वी शुड कीप इन आवर माइंड बिफोर हैविंग आर्म्स इन आवर हैंड। हथियार उठाने से पहले हमको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अपने आप के खिलाफ एक नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं। वी ourselves are responsible for whatever is being going on this earth. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange. So poet says, it is the human earth that we defile. Okay, यानी whenever we people fight with each other, जब हम किसी के खिलाफ वॉर छेड़ते हैं, जंग छेड़ते हैं, ठीक है, हथियार उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी ही अर्थ को पल्यूट कर रहे हैं। आखिर हम भी तो उसी अर्थ पे रह रहे हैं। एंड व्हेन वी आर डूइंग दिस थिंग, द पोल्यूशन स्प्रेड एवरीवेयर। तो ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं और जाकर रहेंगे, हमको भी इसी अर्थ पर ही रहना है। तो वी आवरसेल्व्स आर पोल्यूटिंग दिस अर्थ। डिफाइल मीन्स टू pollute, to make dirty, ठीक है, गंदा करना। A hells of fire and dust outrage the innocence. Hells of fire and dust means fire of war, ठीक है। तो ये जो आग है, युद्ध की आग, वॉर की आग, बैटल की आग, एक दूसरे के प्रति नफ़रत की जो फायर है, ये क्या करती है? आउटरेज। आउटरेज मीन्स वेरी वायलेंटली, ठीक है। क्या करती है? इट पल्यूट्स द इनोसेंस ऑफ दिस अर्थ। ओके, इट वायलेट्स द प्योरिटी ऑफ दिस अर्थ। लोगों के बीच में नफ़रत पैदा होती है, पॉल्यूशन तो होता ही है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसमें फ़ायदा कहीं किसी का नहीं होता है। ओके, सो द फायर एंड डस्ट कॉज्ड बाय द अटैक्स ड्यूरिंग वॉर पल्यूट ए वेरी ओन एयर। ओके, क्योंकि हवा, पानी, सन किसी की पर्सनल तो है नहीं, इट इज़ कॉमन टू ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ। सो वेर एवर एनी हाउ इट विल इफेक्ट, इसका असर हमारे ऊपर भी होगा ही। देयरफॉर वी मस्ट कीप इन माइंड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल आवर कंट्रीज आर लाइक आवर फैमिली।
कोई भी पर्सन स्ट्रेंज नहीं है, नो मैन आर फॉरेन, और कोई भी देश अजनबी नहीं है, नो कंट्री इज स्ट्रेंज. So this is the message of the poet here. He want to say about brotherhood and equality, that if we hate others, we hate ourselves. By wars, we pollute our own earth and air. So we should have the feeling of brotherhood. We should never forget that all people are same. No one is strange and no country is foreign. Okay, thank you.